देवाधिदेव विजयराट से आदिनाथ भगवान, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, पूज्य गुरुवर श्री विवेक सागर जी महाराज, पूज्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज, आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज, पूज्य मुनि संघ की। इस पंचम काल में गुरुओं के दर्शन बहुत दुर्लभ है। कभी कभी श्रावकों को ऐसा लगता है कि गुरु के दर्शन सुलभ है, लेकिन गुरु के दर्शन सुलभ नहीं हैं। महीनों महीनों निकल जाने के बाद भी, वर्षों वर्षों निकल जाने के बाद भी हम लोगों को गुरुओं के दर्शन नहीं हो पाते, क्योंकि हम पैदल विहारी होते हैं। आज सौभाग्य से महाराज जी के दर्शन हुए। पहली बार जिंदगी में महाराज के दर्शन हुए हैं हमें, बहुत अच्छा लग रहा है। यही साधर्म्य वात्सल्य होता है। महाराज जी इतनी धूप में जल्दी विहार करके आए। रोज़ देर से विहार करते थे, हमने ये सुना था 3 बजे के बाद महाराज जी विहार करेंगे, तो हम सोचते थे आएंगे जब तक रात होने लगेगी तो शाम को मिल ही नहीं पाएंगे। और ये भी समाचार मिला कि सुबह उठ के महाराज चले जाएंगे, उनका फिर तो कुछ भी नहीं मिलना है। लेकिन गुरु की कृपा ऐसी होती है तो शिष्यों के ऊपर इतने दया का भाव होता है कि अपने शरीर का मोह भी उसके सामने फीका हो जाता है। तो महाराज जी ने इतने गर्मी में विहार किया, हम महाराज जी से क्षमा चाहते हैं। हमने तो ये सोचा था कि महाराज जी अंधेश्वर पधारेंगे कर, तो हम शाम को वहाँ चले जाएंगे तो वहीं पर दर्शन कर लेंगे। लेकिन महाराज जी की कृपा हुई कि हमारा ये यहाँ से अंधेश्वर जाने का चक्कर नहीं पड़ा। दर्शन हो जाते, लेकिन फिर भी गुरुओं की ऐसी ही कृपा होती है। और ऐसी कृपा जब तक शिष्यों पर बनी रहती है तब तक शिष्य की पतंग आराम से उड़ती रहती है। ऐसी ही कृपा हमारे ऊपर महाराज जी की हमेशा बनी रहे, इसी भावना से महावीर भगवान की। नमो जिनाणम धियंबरो न चभीयजुत्तो न चांबरे सत्यमणो विशुद्धो सपादिजंतो फुसदो न कंपो तम गौमतेशं परमा नित्यम तम गौमतेशं। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव ऋषभदेव भगवान की, कमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय, वर्धमान महावीर भगवान की जय, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की जय, आचार्य तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री विद्यासागर विवेक सागर जी महाराज की जय, महाराज जी की जय। 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता। नमः त्रियोग समाहार। शिव स्वरूप शिव कारण नमः त्रियोग संहारी के। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। और कुंद कुंद स्वामी की गाथाओं में जो विज्ञान शब्द आया है उसको आपको मूर्त रूप में देखना हो तो विज्ञानमती माता जी को देखो। श्री पर्याय में भी इस तरह का उपक्रम विशालमती माता जी के संस्कार
आचार्य विवेक सागर जी की कृपा और देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति और एक आर्यिका का जीवन कैसे होना चाहिए उसका मॉडल विज्ञानमती माता जी। मुनिराज हो सकते हैं, विद्यासागर जी हो सकते हैं, सन्मति सागर जी हो सकते हैं, पुरुष की पर्याय है और हिम्मत करके साहस करके वो अद्भुत तपस्या और अद्भुत चारित्र के बल पर ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। लेकिन मातृशक्ति में उस तरह का वो उपक्रम, उस तरह का पुरुषार्थ बिरले जीव कर पाते हैं। और उन बिरलों में से आप यहाँ देख रहे सौभाग्यशालियों, बिरला नहीं तच्चम, बिरला जानेदि तच्च दो तच्चम, बिरला भावई तच्चम, बिरलाड़म धारणा होती। बहुत कम लोग हैं, बिरले लोग हैं जो तत्व को सुनते हैं, आत्म तत्व की चर्चा करते हैं, सत्य तत्व का बोध करते हैं। बिरले लोग हैं जो सुन करके चिंतन मनन करते हैं। बिरले लोग हैं जो सुनकर के भावना करते हैं और बहुत कम लोग हैं जो तत्व ज्ञान करके उसकी धारणा करते हैं। तत्व की चर्चा करने वाले मुमुक्षु कहलाने वाले लोग भी कई बार सिर्फ तोते मुमुक्षु ही तोते साबित होते हैं, लेकिन उसको जीने वाले कोई वीतरागी सत्पुरुष, कोई मुनिराज, कोई पिच्छ कमंडलधारी साधक होते हैं। जहां प्रैक्टिकली बातों में कारण समयसार और कार्य समयसार की चर्चा आसान है, लेकिन समयसार को मूलाचार बनाना कोई श्रेष्ठ दिग्गज पुरुषों का काम है। कोई भव भाव का संस्कारी जीव इस मार्ग को पाता है, इस पर चल पाता है। बीतराग विज्ञानता, विज्ञान ने आपको बहुत सारे साधन दिए, बहुत सारी चीजें दी, बहुत सारा विस्तार दिया, बहुत सारा फैलाव दिया, एक मोबाइल दे दिया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। दुनिया मुट्ठी में हो गई, लेकिन आप अपनी मुट्ठी के बाहर हो गए। आप नहीं है सेल्फ कंट्रोल्ड, आपका नहीं है स्वपर बस। ये विज्ञान ने किया। विज्ञान ने आदमी को बाहर बाहर की यात्रा करा दी, बाहर बाहर डोला दिया, लेकिन बीतराग विज्ञान ने जीव को, आत्मा को परमात्मा की यात्रा कराई। इसलिए ज्ञान और भौतिक विज्ञान से ऊपर उठ करके जो साधना होती है वो वीतराग विज्ञानता की होती है, मोक्ष मार्ग की होती है। बात सही है माता जी। पहले तो इस तरफ से आने का कोई मानस नहीं था। ये लोग आते थे श्रीफल ले लेके और हम उनकी तरफ देखते भी नहीं थे, क्योंकि हमको अंदाज लग गया था कि यहाँ से अंधेश्वर का रास्ता बहुत खराब है। बहुत बहुत बोले तो बहुत। और फिर ये भी मालूम पड़ गया कि इसके 2 किलोमीटर पहले से एक रास्ता है जो 3-4 किलोमीटर ज़्यादा है, लेकिन अच्छा है। फिर मालूम पड़ा कि माता जी का योग बन सकता है, भावना है। तो ऐसा मानस था कि बड़ौदिया भी ठीक रहेगा। फिर उसके बाद मालूम पड़ा कि अंधेश्वर भी जा सकते हैं और कलिजरा। फिर हमारे मन में आया कि अगर सिर्फ हमारे दर्शन के निमित्त से इतना परिश्रम करना पड़े और हम उनका कंकर पत्थर से डरें और माता जी को उस पर चलना पड़े, कितनी हास्यास्पद बात है। तो हम फिर, चूँकि बड़ा संग रहता है, अनेक तरह के बुजुर्ग और बाल साधक भी रहते हैं, फिर भी ऐसा सोचा
कि पहले अपन कलिंजरा चलेंगे तो एक साथ दो चीज़ें हो जाएंगी, एक तो सुंदर जिनालय के दर्शन हो जाएंगे और माता जी की भावना भवनाशनी। कभी संस्कार मंजूषा पढ़ा करते थे, अभी भी बहुत सारी मंजूषा इतनी मंजूषा हो गई कि उनको रखने के लिए एक मंजूषा की जरूरत पड़ जाए। और सामान्य लोगों के बल्कि प्रबुद्ध जनों के मार्गदर्शन के लिए काफ़ी अच्छे ढंग से विश्लेषण किया गया। युवाओं के लिए पढ़ना चाहिए सरल हिंदी में वो किताबें हैं। तो सहज ही यहाँ का संयोग बन गया। फिर एक जो विषय चल रहा था कि अंदोसर भी जाना है, तो पहले हमने यही निश्चय किया कि पहले यहाँ जाओ। अब सिर्फ अपने निमित्त से इतना परिश्रम नहीं करना चाहिए। फिर अंदेश्वर में विराजमान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन के लिए साथ में सभी सुबह चलेंगे एक साथ। और सुदीर्घ दीक्षा के लंबे लंबे पड़ावों में एक पड़ाव, एक वर्ष और कल पूरा हो जाएगा। दीक्षा का कौन सा वर्ष पूरा हो जाएगा? 40वां वर्ष पूरा हो जाएगा। इसमें कई लोगों की जितनी उम्र नहीं है उतनी साधना की उम्र हो गई माता जी के। तो वो सुबह भी अपन कल वो सुबह है जब 41वां संयम वर्ष में शरण निक्षेप होगा, पद निक्षेप होगा और सबके लिए एक प्रेरणा। क्योंकि प्रत्येक साधक का, प्रत्येक मुनि आर्यिका का जीवन प्रेरणास्पद होता है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे आदर्श होते हैं, स्पेशल पर्सन होते हैं, विशिष्ट रूप से अंतर्मुख साधना करने वाले होते हैं कि जिनके दर्शन से, स्मरण से ही संयम साधना के भाव होने लगते हैं। आप सभी देवशास्त्र गुरु का सानिध्य पाते रहें। निरंतर शास्त्राभ्यास के बल पर तत्व निर्णय करते रहें और मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाएं। मग्गो मग्ग फलम तिया दुभिहम जिन शासने जिन खादम मग्गो मुखो वाओ तस् फलम होई निब्बाणम। मार्ग और मार्ग का फल, ये दो चीज़ें हैं। भगवान जिनेंद्र ने दो बातें कही हैं कि मार्ग है और मार्ग का फल है। मार्ग जो है वह नियम रूप है, नियम वह रत्नत्रय रूप है, और मार्ग का फल है मोक्ष। इस युग में मार्ग का फल तो नहीं है, मार्ग का फल मोक्ष तो नहीं है, लेकिन फिर भी मार्ग तो आज भी है। हम क्यों प्रमाद करें, क्यों आलस करें, क्यों नहीं मार्ग पर चलते चलें। जिस दिन मार्ग के फल का योग बनेगा उसे दिन फल की भी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा अद्भुत मंगलकारी जिन शासन अपन सभी ने पाया है, व्यवहारिक बातों को, बाहरी चीज़ों को ज़्यादा तूल देने की बजाय अंतर्मुख साधना की तरफ दृष्टि बनाएंगे तो सभी का मंगल होगा। और क्या कहें, माता जी को तो आप, माता जी आज ही आए, आप कल आए थे ना? हाँ, कल आए थे माता जी। इतनी दूर तक है, 1 किलोमीटर दूर तक
और साहब यहाँ के कंकड़ तो बहुत खतरनाक हैं, ऐसे कंकड़ तो गिरनार जी में भी नहीं है, हैं? फिर भी अब विचार करो कि साधु कैसे चलते हैं। बरसों जब बांसवाड़ा प्रवेश हुआ तो राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री साथ में चल रहे थे कमंडल लेकर के। 2-4 किलोमीटर चल के जब पहुंचे और जब उनको माइक मिला तो उन्होंने कहा कि दिगंबर मुनियों के साथ आज 4 किलोमीटर चला, मालूम पड़ा कि दिगंबर जैन साधुओं की साधना क्या होती है। सिर्फ पद विहार की ही साधना इतनी कठिन है और पाँव में जब कंकर चुभते हैं तो आहा निकल है, कुछ आवरण नहीं लेना है और फिर भी पूरी शीत ऋतु रात्रि बिताना है, ये परिसहज है। और कंकर वगैरह चुप जाएं तो वो भी परिसहज है। हम बच इसलिए रहे थे क्योंकि हमको थोड़ा लंबा जाना है, तो हम सोच रहे थे अगर पहले ही पंचर हो जाएंगे पाँव तो आगे चलना कठिन हो जाएगा, इसलिए थोड़ा बच रहे थे। लेकिन अब ओखली में सर दे ही दिया तो मूसल से क्यों डरना। और जब हम इसको एक तप मान के चलते हैं तो वो भी निर्जरा में कारण बन जाता है। तो ये तो तप है और सब चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं मौके पर। अभी रास्ते चलते चलते एक श्रावक बोले कि बहुत धूप है, छाता लाओ, छाया करो, है ना। साथ में चल रहे थे कुछ युवक, छाया करो, तो हमने मना कर दिया कि कुछ छाया नहीं करना है। मुश्किल से आधा मिनट हुआ नहीं कि छाया आपो आप हुई, थोड़े देर के लिए छाया हुई आपो आप, है ना। फिर चलते रहो, आप अपने रास्ते चलते रहो, आप अपनी साधना करते रहो। सेवा करने के लिए तो देवता भी हाजिर हो जाते हैं। ये मंगलमय जिन शासन की सभी सेवा करें, क्योंकि इसकी सेवा से आत्मस्वरूप की उपलब्धि होगी, सिद्धि स्वात्म उपलब्धि।